आज बारिश का मौसम हो रहा था तो हमने सोचा बन टिक्की बनाई जाए। तो आलू घर में पड़े हुए थे, मैंने आलू धोए, आलू धो के उबलने के लिए रखे। मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने अपने भाई से मंगाई थी बन टिक्की। अब उसने मुझे बोला कि घर में पड़े हुए हैं आलू और तू खुद बना। तो मैंने आलू उबलने रख दिए। आलू जैसे ही उबले, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार एक बन टिक्की 40 रुपए की आएगी, 5 मिनट में खा ली जाएगी। लेकिन उसने कहा नहीं, घर पे ही बना। फिर मैंने आलू उबलने रखे, मेरे आलू उबल गए। मैंने ठंडा पानी डाला। अब उसमें मैं उबले हुए गरम गरम आलू पानी में नॉर्मल होने के लिए रख रही हूँ। अब जैसे ही ये रखती हूँ उसके बाद में फिर इसको दूसरे पानी से भी धोऊंगी, क्योंकि अभी ये पानी बहुत गर्म हो चुका है। क्योंकि इसमें मैं हाथ जैसी डाले तो बहुत गर्म लगा मुझे। मैं एक बार फिर से ये सारा का सारा पानी ऊपर से डाला, लेकिन ये भी बहुत गर्म था। फिर मैंने दोबारा सिंक से वो पानी गिराने के बाद नया पानी डाला। नया पानी डालने के बाद में मैं फिर से आलू छीलने लगी। जैसे ही आलू रखे फिर मैंने कहा आलू को पहले मैं छील लेती हूँ। फिर आलू छीलने के बाद में मैंने उसको अच्छे से सारे आलू मैंने छील लिए। आलू छीलने के बाद फिर मैंने उसको अभी ग्रेटर लिया। ग्रेटर लेने के बाद में मैंने सारे आलू को ग्रेट करा, क्योंकि टिक्की बनाने का सबसे अच्छा जो मेन है आप आलू को ग्रेट करना। क्योंकि अगर हम समोसे बना रहे होते तो हम हाथ से मैश करते तो चल जाता, बट टिक्की में नहीं चलता है। तो मैंने ऐसे एक एक करके सारे आलू मैश कर लिए, ग्रेट कर लिए, सॉरी। ग्रेट करने के बाद मैंने छोटा सा पैन लगाया, उसमें थोड़ा सा पका हुआ ऑलरेडी मस्टर्ड ऑयल डाला, क्योंकि हम लोग सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। तो मस्टर्ड तेल डालने के बाद में थोड़ा सा पका। अब उसमें मुझे लगा जीरा डाल देना चाहिए, तो मैंने वहाँ पर आलू में मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला, घर की पिसी हुई लाल मिर्च डाली। ये जितने मसाले हैं ये सारे हमारे घर के पिसे हुए हैं। अब मैंने उस पैन में जो तेल डाला था उसमें थोड़ा सा डाला मैंने जीरा। मैंने सिर्फ जीरा ही डाला, काली मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि टिक्की में ना मुंह में आती है, तो इसलिए मैंने उसकी बजाय जीरा यूज़ करा। ज़्यादा नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा ही डाला जीरा। अब जीरे के साथ में मैंने थोड़ा सा वहाँ पर गरम मसाला और डाला। फिर जीरे के साथ में मैंने थोड़ी सी हींग डाली, क्योंकि बरसात हो रही है। हींग के साथ में मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी। अब जैसे ये अजवाइन डाली, जैसे ये थोड़ा सा ब्राउनिश हुआ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, उसके बाद में मैंने उसको उठा के जो मैंने ग्रेट करे हुए आलू थे उसमें डाल दिया। अब इस बीच में ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला मैंने, क्योंकि उससे जो बाइंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से आ जाती है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद में मैंने उसको ऑयल और जो जीरा मेरा मिक्स था उसको मैंने उसमें डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स करा। हाथों से ही मिक्स करा, थोड़ा गर्म लग रहा था। बट इस बीच में क्या हो रहा था कि मुझे बार बार कैमरा ऑन और ऑफ़ करना पड़ रहा था, मैं कंटिन्यूटी में नहीं बना रही थी वीडियोस। तो इस बीच में फिर मैंने अपने जो आलू और वो मिक्सचर है उसको अच्छे से मिक्स करा। मिक्स के बाद जो मुझे जितना टिक्की का साइज़ चाहिए था मैंने उतना बना लिया। अब क्या है ना कि टिक्की हम लोग थे घर पे, तो हम लोग को एक बन टिक्की खानी थी और एक विदाउट बन टिक्की खानी थी। तो मैंने सारी टिक्की को पहले ही उसको बना के रख लिया। सारे आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उसको, चाहे थोड़ा बड़ा चाहे कम, मैंने इस हिसाब से बनाई है जिससे कि वो अच्छे से सिक जाएगी। जब मैं उसे सेकूँगी तो उसका जो ऑयल का जो सेक है वो अंदर से अच्छे से चले जाएगा, तो वो कच्ची नहीं रहेगी, वो जस्ट लुक बाज़ार जैसा आएगा। अभी आप देखिएगा। अब मैं क्या करना है, ये सारी एक साथ ही बना के रख रही हूँ, क्योंकि उसके बाद में ना फिर बार बार का प्रॉब्लम नहीं रहता। सारा बनाने के बाद मैंने फ्राइंग पैन में फिर से गैस ऑन करा। मस्टर्ड ऑयल इस पूरे उसमें मेरा बहुत कम ऑयल लगा है, आप खुद देख लीजिएगा कि कितना लगा है। मैंने उतना ज़्यादा नहीं डाला, जैसे वहाँ पर पके हुए ऑयल में बाहर में टिक्की बनती रहती है, या फ्रेश ऑयल ही यूज़ करा है, मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करा है। इसी में मेरी सारी टिक्की सारी अच्छे से शैलो फ्राई हो जाएगी। और शैलो फ्राई भी मैं हाफ़ शैलो फ्राई करूँगी, मैं पूरी शैलो फ्राई नहीं कर रही हूँ। पूरी शैलो फ्राई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ा तवा रखा है नॉन स्टिक का ही। हाफ़ शैलो फ्राई करने के बाद मैं शैलो फ्राई करने के बाद में मैंने इसे नॉन स्टिक पर करना है, तो इसलिए मैंने अभी इसे
छोटे पैन पर की मदद से मैंने इसको टिक्की को इसमें ऐड करा। अब जब ये थोड़ा सा ब्राउन होएगी तो मैंने इसे पलट दिया। दोनों 2 पलटे यूज़ करे हैं मैंने। 2 पलटे भी मैंने इसलिए यूज़ करे क्योंकि क्या होता है कई बार तेल का छींटा आता है तो हाथ जो है वो जलने का डर रहता है। तो मैंने दोनों को बड़ी मुश्किल से अलग करके उनको हाफ़ शैलो फ्राई करा। फिर दूसरी साइड मैंने नॉन स्टिक पैन रखा था, उसमें भी ऑयल डाल दिया क्योंकि मुझे बाज़ार के जैसा टेस्ट चाहिए था टिक्की में। तो बाज़ार के जैसा टेस्ट के लिए तो ऑब्वियस है आपको प्लेन फ्लैट तवे पर पकाना पड़ेगा, उसको हल्की सिम आंच पर फ्राई करना पड़ेगा, शैलो फ्राई। जितना सिम आंच पर शैलो फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैंने सारी टिक्की ऐसे हाफ़ फ्राइड करके, तो मैंने इन सब हाफ़ शैलो फ्राई करके मैंने इसको नॉन स्टिक पैन पर रखा और बिल्कुल गैस को है मैंने सिम आंच पर रखा, सिम करके। तो उससे क्या होता है वो अच्छे से क्रंचीनेस आ जाता है इस टिक्की पर। तो मेरी सारी टिक्की पर क्रंचीनेस आ रहा था। बाहर बारिश हो रही थी तो इवनिंग का टाइम, तो यही हमारा एक तरीके से डिनर था क्योंकि स्ट्रीट फूड बारिश में आप बाहर तो जा नहीं सकते। तो उसकी जगह मैंने ये घर पर ही मेरी टिक्की सारी अच्छे से क्रंचीनेस वाली तैयार हो गई। बन मैंने मंगा लिए थे, तो वैसे तो मैं बन घर पे भी बना लेती हूँ लेकिन आज टाइमिंग नहीं था इतना ज़्यादा कि मैं बन बनाती, तो इसलिए मैंने सारे के सारे जो बन थे मेरे उसको मैंने लिया और उसको भी मैंने तवे पर थोड़ा सा हाफ़ फ्राई करा। ये मेरी गुड़ और इमली की चटनी घर की बनी हुई। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ एक बन लिया है मार्केट का, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने ली है। गुड़ की चटनी, गुड़ और इमली की चटनी वो मेरी मम्मी ने बना दी थी क्योंकि मेरी मम्मी को भी फूड का बहुत शौकीन है, तो हम लोग होममेड फूड ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने बन को सेक लिया अच्छे से। उसको सेकने के बाद में अब सबसे पहले मैंने उसमें लगाया चटनी, गुड़ वाली चटनी, क्योंकि वैसे ही टेस्टी है था तो वो भी उसको बन को फ्राई करते हैं तवा पर, तो मैंने भी थोड़ा सा वैसे ही फ्राई करा उसी तरीके से। तो अब उसके बाद में जैसे ही मैंने फ्राइड करा इस तरीके से मैंने बन में, फिर मैंने उसमें गुड़ वाली चटनी लगाई। गुड़ वाली चटनी लगाने के बाद थोड़ा सा दही जो घर का ही था वो यूज़ करा। मैंने इसमें टिक्की रखी, इसके ऊपर भी मैंने फिर से गुड़ वाली चटनी लगाई, गुड़ और इमली की, थोड़ा सा दही, और ये इसको मैंने एक बार फिर से फ्राइड करा, अच्छे से सेका दोनों साइड से। अब मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया। ये घर की बनी हुई बन टिक्की रेडी हो गई। बस हाँ, मैंने जल्दी जल्दी में प्याज वगैरह नहीं काटे, लेकिन ये मेरी टिक्की बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। ये मेरी देखिए टिक्की, बन टिक्की। आपको जो खाना है वो आप भी खाइए।